व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा अकाउंटेंसी का बिल्कुल फर्स्ट यूनिट, जो कि होने वाला है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स को इतनी डिटेल और इतने शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपके बेसिक्स में कोई भी कमी नहीं रहेगी। और मैं डैम श्योर हूं कि आपको पार्टनरशिप में तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को और उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को, और फिर उतनी ही प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। सब लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। ठीक है सर व्हाट एक्चुअली इज पार्टनरशिप और फंडामेंटल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे आज, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट काफ़ी सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों का जो क्लास 11th का अकाउंट्स था, उस क्लास 11th के हमारे अकाउंट्स में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, राइट। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है सर? सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ सिंगल ओनर बिजनेस, जिसमें एक ही इंडिविजुअल होता है जो कि सारा पैसा लगाता है, सारा रिस्क उसका होता है, सारा रिवॉर्ड उसका होता है। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इंडिविजुअली अपने अपने घर लेके जाता है, जो कि हम लोग नॉर्मली सारा का सारा प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट निकल के आता है P&L से, हम क्या करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में प्लस करना मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ देते हैं। यही आप पढ़ते थे। अभी हमें देखना है एक ट्रांजिशन फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है? देखो बच्चे, होता क्या है कि एक इंडिविजुअल जब भी बिजनेस ग्रो करने की सोचता है तो अकेला इंसान कहाँ तक पैसा लगाए, अकेला इंसान कहाँ तक टाइम लेके आए, अकेला इंसान कहाँ तक मैनेजरियल स्किल लेके आए, रिस्क भी कहाँ तक अकेला ले। तो अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हो जाएंगे, यानी 2, 3, 4, 5 लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे, 10 लोग हो जाएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, ध्यान रखना है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 50। जब इतने लोग आपस में मिल के आएंगे तो ऑफ कोर्स पैसा भी ज़्यादा होगा, राइट, रिस्क भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ मैनेजरियल स्किल्स, एबिलिटी, टैलेंट जब लोगों का एक साथ में जुड़ेगा तो एक बड़ा बिजनेस बनेगा जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग भी आराम से कर पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप कन्वर्ट करते हो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब जब हम पार्टनरशिप में आ जाते हैं तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बता ही दिया, कम से कम 2 लोग होंगे, यानी एक चिंटू एक चिंटी, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं? 50 लोगों तक हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। अब सर ये लोग आपस में भी कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाएंगे, ये लोग आपस में भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसके अंदर ये सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखेंगे पार्टनरशिप के बारे में, कि भैया पार्टनरशिप में किसी इंडिविजुअल को प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। कोई भी इंसान अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है तो क्या उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, क्या उसको कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, क्या उसका कोई एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, राइट। अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सब को लिखने के लिए हम लोग एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम एक रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? द पार्टनरशिप डीड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम होता है बेटा जी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप में हमारे पास ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, अब देखो बच्चों होता क्या है, अब आपको पार्टनरशिप में आगे बढ़ने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें समझाना चाहता हूं। एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, द सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो पार्टनर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग हैं,
और जो फर्म है वो अलग है। इसका मतलब जो हमारे चिंटू चिंटी हैं ये अलग हैं, और ये दोनों मिलके जो बिजनेस बनाएंगे, जो बिजनेस फर्म बनाएंगे, बिजनेस फर्म जो बनाएंगे, ये बिजनेस फर्म अलग है। तो आप जितनी भी अकाउंटिंग करोगे, आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस, जितनी भी चीज़ें करोगे, वो सब इस बिजनेस फर्म के लिए करने वाले हो, क्योंकि इंडिविजुअल तो अपना खुद कर सकता है, आपको इस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, राइट। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मेनली सीखना है। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है कि इस पर्टिकुलर फर्म के 3 अकाउंट्स हैं जो नॉर्मली बनते हैं, ठीक है। 3 अकाउंट कौन कौन से बनते हैं सर? सबसे पहला अकाउंट जो आपको सीखना है वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस पे हम आज ही अभी चर्चा करेंगे। दूसरा अकाउंट जो हमें सीखना है वो है कैपिटल अकाउंट। तीसरा अकाउंट जो हमें सीखना है वो है करंट अकाउंट, और कुछ छोटे छोटे अकाउंट भी है, जैसे रेंट पेबल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो गया। उसको हम जैसे जैसे हम चैप्टर में डीप डाइव इन करेंगे वहाँ पे हम लोग उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये हमारे पास मेनली 3 अकाउंट्स हैं जो हमें सीख के चलने हैं, ठीक है। अब सर ये होते क्या है, किस तरीके से चलते हैं, ये सब हम, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर हम करना चालू करते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा क्लास 11th में कि हमारे पास जितने भी इनकम्स एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एक अकाउंट में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसका मतलब डेबिट में सारे खर्चे नुकसान लिखेंगे, क्रेडिट में सभी इनकम्स और गेन्स लिखेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पे शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के साथ, आपके पास जो भी जीपी आता है, ठीक है। फिर आप फर्म को होने वाली इनकम्स, जितनी भी इनकम्स होती हैं, जैसे कि बाय ऑल इनकम्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई रेंट रिसीव्ड हो, कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, कोई रेंट है, कोई इंटरेस्ट है, कोई डिस्काउंट है, कोई कमीशन है, कोई बैड डेट्स रिकवर्ड है। BDR का मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड, प्लीज लिख लेना। तो कोई रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिस्काउंट मिला, कमीशन मिला, बैड डेट रिकवर हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी इनकम हुआ, उसको इधर लिख देते थे। उसके बाद क्या करते थे हम, फर्म बिजनेस में होने वाले सारे के सारे खर्चे हम इधर लिखते थे, टू ऑल एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस हो बेटा, सारे खर्चे यहीं लिखे जाते हैं, सारे खर्चे, सारे सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, है ना। इसके अंदर डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, उसके अलावा कैरेज आउटवर्ड हो गया, उसके अलावा मल्टीपल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, आउटवर्ड वाले खर्चे हो गए, सारे खर्चे यहाँ पे लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या आता था, ये आपके पास टोटल इनफ्लो हुआ, इतना पैसा आपके पास टोटल आया, इसमें से ये आपने खर्च कर दिया। तो अगर अभी भी कुछ बचता था, लेट सपोज इधर कमाई हुई 1 करोड़ की, खर्चे हुए 80 लाख रुपए के, तो 20 लाख बच गए। उस 20 लाख को हम लोग बोलते थे नेट प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट जब सोल प्रोप्राइटर होता था तो नेट प्रॉफिट इंडिविजुअली वो रख लेता था, अपने घर ले जाता था। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर नहीं है, यहाँ पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग हैं, तो इस प्रॉफिट का बंटवारा होगा। इस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि बिजनेस में होने वाली सारी इनकम्स, बिजनेस में होने वाले सारे खर्चे, वो तो यहीं लिखे जाएंगे। इस पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ भी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले लिखा जाएगा, चाहे वो कोई इनकम हो, चाहे वो कोई खर्चा हो, वो P&L में ही लिखा जाएगा। लेकिन एक बार आपके पास प्रॉफिट आ गया, आपने सारे खर्चे, सारी इनकम से लिया, अब आपके पास प्रॉफिट आ गया, इसको बांटना है सर। तो इस प्रॉफिट को बांटने के लिए बच्चों जो अकाउंट बनता है, उस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L एप्रोप्रिएशन और कुछ भी नहीं है, इसी P&L को आगे खींच दिया गया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इट इज एन एक्सटेंशन टू P&L अकाउंट।
P&L को ही आगे एक्सटेंड कर दो, उसको थोड़ा सा खींच दो, तो P&L का ही एक्सटेंशन P&L एप्रोप्रिएशन बन जाता है। और P&L एप्रोप्रिएशन भी एक नॉमिनल नेचर का ही अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का मतलब इसमें भी डेबिट में ही सारे खर्चे आएंगे, ठीक है, इसमें भी हमारे पास डेबिट में ही सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट में ही सारी इनकम्स आएंगी। अब सर खर्चे इनकम बचे ही कहाँ, अब तो बस प्रॉफिट प्रॉफिट बचा, तो यहाँ पे हम खर्चे इनकम की क्या बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इधर हम सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट ले आते हैं, तो इसको लिखते हैं बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। जो आपके पास नेट प्रॉफिट आया वो इधर आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था कि पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है और फर्म अलग है, ठीक है। अब इस फर्म में पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, ये पार्टनर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया, इस पैसे को क्या बोला जाता है, कैपिटल। कोई भी पैसा जब एक इंडिविजुअल किसी भी बिजनेस में लगाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं। ये पार्टनर्स फर्म को बहुत क्लियरली बोलेंगे, भैया ऐसा है, हमारा पैसा अगर हम बिजनेस में ना लगा के बैंक में रखते हैं तो बैंक भी हमें कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा के देता, बैंक भी हमें कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट देता, तो आप भी हमें इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दो। तो फर्म को क्या करना पड़ता है, फर्म को सबसे पहले कुछ हिस्सा निकाल के पार्टनर को देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक तरीके से खर्चा ही तो है, बिजनेस में से पैसा ही तो निकल रहा है, निकल रहा है या नहीं निकल रहा है बच्चों। तो ये डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस की तहत अगर सोचा जाए तो प्रॉफिट में से पैसा जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट के नाम से नहीं जा रहा, इंटरेस्ट के नाम से जा रहा है। जा तो रहा है पार्टनर्स के पास ही ना, बस प्रॉफिट के नाम से नहीं जा रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, किसी पार्टनर ने कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो उसको अलग से सैलरी मिल गई, किसी पार्टनर को कोई बोनस मिल गया, किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिल गया, कुछ पैसा हमने प्रॉफिट में से निकाल के फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। फ्यूचर के लिए सेव कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। अब सपोज आप एज्यूम करो बच्चों कि आपके पास वही 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था, 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट आया था, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया, 1 लाख रुपए का कोई सैलरी मांग लिया, 2 लाख का कोई बोनस चला गया, 2 लाख का कोई कमीशन चला गया, कुछ हमने फ्यूचर के लिए जोड़ लिया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 लाख रुपए हमने फ्यूचर के लिए जोड़ लिए कि भैया कुछ ना कुछ फ्यूचर के लिए भी बचा लेना चाहिए। तो 20 लाख बटा तो पार्टनर्स में ही है ना, बस नाम अलग अलग है। जैसे कुछ इंटरेस्ट के नाम से गया, कुछ सैलरी के नाम से, बोनस के नाम से, कमीशन के नाम से, ये हमने फर्म में जोड़ के रखा फ्यूचर के लिए, बट अल्टीमेटली पैसा तो पार्टनर्स का ही है ना ये भी, बट तो पार्टनर में ही रहा है ना। लास्ट में जो बच गया 10 लाख, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। उसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, कि ये वो वाला प्रॉफिट है जो हम प्रॉफिट के नाम से ही डिवाइड करेंगे। बाकी भी प्रॉफिट ही था, लेकिन वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग नाम से लिया गया कि भैया ये कैपिटल के अगेंस्ट ले लिया, ये काम एक्स्ट्रा काम के लिए, ये अच्छे काम के लिए, ये कुछ सेल वेल कराने के लिए लिया होगा। तो इस प्रॉफिट का ही अलग अलग नामों से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, प्रॉफिट ही बट रहा है, बस उसके नाम अलग अलग है, समझे ना। तो इसी तरीके से बच्चों देखो, ये आईओसी वाला पार्ट समझ में आ गया कि बिजनेस को पे करना पड़ेगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है जब बिजनेस बोलता है आपने हमारे पास पैसा लगाया तो हमारे से इंटरेस्ट मांग लिया, अब आप भी तो कुछ ना कुछ पैसा विड्रॉ करते हो हमारे पास से, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। भाई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो बिजनेस बोलता है इस पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलता है, फर्म का फायदा है, फर्म को मिलने वाला पैसा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिख लिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में आएगा। लेट सपोज 2 ही पार्टनर हैं ए और बी, तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर लिखा, तो फर्म के पास टोटल इतना पैसा हो गया। ये तो प्रॉफिट के नाम से था और ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से आ गया। अब ये प्रॉफिट के नाम से और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से, तो फर्म के पास इतना पैसा हो गया। अब फर्म क्या करेगा, इसमें से इस प्रॉफिट को बांटेगा, बस नाम अलग अलग होगा। जैसे कुछ इंटरेस्ट के नाम से जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये कुछ इंटरेस्ट के नाम से जाएगा। सर क्या ये क्वेश्चन में गिवन होगा कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ जी, ये सब एज पर पार्टनरशिप डीड चलता है बच्चों। सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कैसे चीजें होंगी। सर अगर पार्टनरशिप डीड ही ना हो उसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। आईओडी हो गया, आईओसी हो गया, उसके साथ किसी पार्टनर की, ध्यान रखना बच्चों सब पार्टनर के लिए है ये। पार्टनर का कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन। एसबीसी का मतलब कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन। उसके बाद बेटा जी कुछ पैसा आपने जोड़ के रखा तो उसको बोलते हैं रिजर्व। तो कोई रिजर्व है तो वो आ गया बेटा, ठीक है। देन आपके पास जो प्रॉफिट आएगा इस इनकम में से, इस पैसे में से सारे के सारे ये खर्चे हमने हटाए, ये सब माइनस कर दो। जब ये चला गया तो इसमें से जो वैल्यू बचेगा उसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। उसको हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट्स। और ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए और बी में। सर किस रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या तो डिसाइडेड होगा बच्चों, अगर डिसाइडेड नहीं होगा तो फिर इक्वल बटेगा। भाई या तो डिसाइड कर लो, डिसाइडेड नहीं है तो फिर इक्वल इक्वल जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो देखो इसी P&L अकाउंट को जब आप फाइनल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने यहां पहुंच जाते हो, इसी को अगर आप एक्सटेंशन कर देते हो, इसी को अगर आप आगे बढ़ा देते हो, तो इसी के एक्सटेंशन को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल दिया जाता है। समझ गए? ठीक है। अब यहां पे जितनी भी चीजें आई है ना बेटा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी बोनस कमीशन हो, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, ये सब एज पर पार्टनरशिप डीड कैलकुलेट होगा और एज पर पार्टनरशिप डीड ही एडजस्ट किया जाएगा। सर अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना, रूल्स, अरे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना फिर क्या होगा? व्हाट आर द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड? सबसे पहला नियम है बच्चों, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। या तो डीड में लिखो, डीड नहीं है तो नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है। दूसरा, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड। किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आप पार्टनर हो ना, आपसे लिया जाता है तो वो हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा, किसी भी प्रकार का कोई सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा हम नहीं देंगे। कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन हम नहीं देंगे। ना कोई आईओसी होगा, ना कोई आईओडी होगा, कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन भी नहीं होगा। उसके बाद प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे बच्चा, वो हमेशा बराबर बराबर ही बटेंगे। भाई या तो लिख लो, डीड बना लो, डीड नहीं बनाई तो बराबर बराबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड, ये सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है एट 6% पर एनम। फर्म उसको पे करेगा किस रेट से? 6% पर एनम के रेट से फर्म उसको पे करने वाला है। तो बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स, क्या कायदे कानून चलेंगे? ये चलेंगे। कोई भी आईओसी नहीं होगा, कोई भी आईओडी नहीं होगा, कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं होगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल इक्वल बटेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से पे किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं बच्चों जो आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे पता होने चाहिए। मेरा मकसद था आज का कि मैं आप लोगों को मेनली सिखाऊं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगली क्लास इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्लास, क्योंकि उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। तो देखो अब हमारा आगे का जो क्लासेस हैं वो कैसे चलने वाली हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले, ये चीज़ में कुछ होता नहीं है, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन का इधर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे ही रहेगी पूरी क्लास, बढ़िया रहेगी। इधर वाला पार्ट खत्म, फिर मैं आपको इधर वाला पार्ट सिखाऊंगा धीरे धीरे। आईओसी, पार्टनर्स का सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, इधर वाला पार्ट सिखाऊंगा। ये जहां आपको आया ना, तो
तो समझो आपका फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हो गया, क्योंकि इस चैप्टर से यही आता है मेनली। कैपिटल करंट अकाउंट में कुछ नहीं है, वो बहुत आसान है, ठीक है। फिर इसकी धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज भी सीखते हैं। अभी आज आप लोग प्लीज़ ये सारे के सारे बेसिक्स नोट कर लो, ये सारे के सारे बेसिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, बहुत हेल्प करेंगे। पता नहीं क्या हो गया ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, और इसी तरीके से आपको मेहनत करते जानी है, चीज़ें बनाते चलनी है, और मैं आपके बेसिक्स में पूरी मदद करूंगा और खूब मेहनत करके अच्छा हम स्कोर करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। इतना अच्छे से रिवाइज कर लो, जो भी बुक आप लोगों ने ली है उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो कि क्या क्या उसके अंदर लिखा है, क्या क्या मैंने आपको समझाया है, अपने नोट्स बना लो और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं मिलता हूँ आपको कल विद अनदर न्यू वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे अच्छे से समझ आ गया, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना, जल्दी से 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचवा दो। यही एक मेरा अभी फिलहाल का टारगेट है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन।